हाँ, तो अब हम लोग जो सीखेंगे क्या सीखेंगे, लॉग टेबल सीखेंगे। और ये लॉग टेबल जो बनाया हुआ है ये सिर्फ 10 पे पावर पे बनाया हुआ है कि 10 पे पावर कितना होगा कि 2 होगा, उसको निकालने के लिए 10 पे पावर 5 कितना होगा कि 5 होगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए लॉग टेबल बनाया हुआ है। बाकी सबके पावर के लिए क्या है, लॉग का फॉर्मूलाज है, ठीक है। लॉग का फॉर्मूला को कन्वर्ट करके 10 के पावर पे लाएंगे और बनाएंगे, ठीक है। ठीक है। अब बहुत सारा बच्चा सोच रहा है कि लॉग क्यों पढ़े, ठीक है। बहुत सारा बच्चा सोच रहा है लॉग क्यों पढ़े। ये दिख रहा है, ये फिजिक्स में ये सारा फॉर्मूला सारा लॉग यूज करता है, ठीक है। ये पहला क्या है, डेसिबल का फॉर्मूला है, ये अर्हेनियस इक्वेशन है, ठीक है। ये ये किसका है, न्यूक्लियस का है, ठीक है, न्यूक्लियाई का है। ये टाइम पीरियड का है, समझे, डिसोसिएशन का। ये हो गया डरो मत, लॉग इजी है, अभी बनाएंगे तो तुम लोग को इजी, हाँ ठीक तुम लोग दूसरा चीज, ये तो हुआ फिजिक्स में, ये फिजिक्स में हुआ। नेक्स्ट देखो, यह केमिस्ट्री में, ये सारा किस में है, केमिस्ट्री में। नहीं डरो मत, अभी तुम लोग को लॉग सिखा देंगे तो तुम लोग बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। लॉग टेबल देखना सीख लोगे तो बहुत इजीली कर लोगे। ये कौन सा है पहला पीएच का इक्वेशन के लिए है और पीओएच का, समझे। पीएच वैल्यू जो देखते हैं कि कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है, इसका नाप जो देते हैं वो किससे नापते हैं, पीएच वैल्यू से नापते हैं, ठीक है। अभी उस पर प्रॉब्लम करेंगे, तुम लोग इजीली कर लोगे, ठीक है, टेंशन मत लो। ये क्या है, के ऑफ वाटर है। ये क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी है। ये कल बताए थे, क्या था ये, नर्स इक्वेशन था, ठीक है। ये तो हो गया केमिस्ट्री। अब नेक्स्ट देखो, ये है बायोलॉजी, ठीक है। ये लॉग बायोलॉजी में जो यूज होता है किसमें, पॉपुलेशन ग्रोथ में, ठीक है। लॉग ये पॉपुलेशन ग्रोथ में यूज होता है बायोलॉजी में, ठीक है। बायो में कुछ और है, ठीक है। ये पॉपुलेशन ग्रोथ के आएगा, चैप्टर 11 12 दोनों में है, ठीक है। पॉपुलेशन का हिंदी क्या होता है जनसंख्या, ठीक है। जनसंख्या में बढ़ोतरी का जो फॉर्मूला आएगा वो इसी के तहत देंगे, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ, हम तुम लोगों को लॉग टेबल देखना सिखाते हैं, ठीक है। हाँ, मैथ में तो पूरा लॉग है ही है, मौत वाला नहीं बताएं। हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, इधर आ जाओ। लॉग टेबल जो दिया हुआ है किस पे दिया हुआ है, 10 पे पावर पे दिया हुआ है कि 10 पे पावर कितना होगा कि 2 होगा, 10 पे पावर कितना होगा कि 3 होगा। इसी सबको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं लॉग 10 2। इसको कैसे लिखते हैं, लॉग 10 3। और 10 जब होता है उसमें लॉग 10 नहीं लिखते हैं, सिंपली लिखते हैं लॉग 2 और लॉग 3, समझे। ये तो हुआ लिखना सीखें, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गया, लिखना सीखे। अब इसका वैल्यू निकालना सीखेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना सीखेंगे। बाकी जोड़ घटा गुना भाग तो तुम लोग को आता ही है, आता है ना जोड़ घटा गुना भाग। लॉग का मतलब क्या हुआ, ए पे पावर बी है तो सी होता है, ठीक है। तो लॉग ए सी आएगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा, बी आएगा, समझे। जैसे कि 2 पे पावर 3 बराबर कितना हुआ, 8, ठीक है। तो इसी को लॉग में कैसे लिखेंगे, लॉग ये जो 2 बेस है, आधार है, उसको यहाँ लिखेंगे और ये जो नंबर है उसको यहाँ लिखेंगे। 8 बराबर कितना आएगा, 3, जो घात है वो यहाँ आएगा, समझे। और ये यहाँ आएगा बेस, यहाँ आएगा, समझे। इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये लॉग टेबल से हम लोग किसका निकालेंगे, 10 के पावर निकालेंगे। 10 पे पावर 0.301 होगा तो कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। ये हमको पता है इसलिए हम यूज किए। इसी को किस तरह से लिखते हैं, लॉग 10 2 बराबर 0301, ठीक है। अब इसी को निकालना सीखेंगे
किसको निकालना सीखेंगे हम लोग? नीचे जब 10 रहता है तो उसको नहीं लिखते हैं, ये बात बताए। जब नीचे 10 रहता है तो उसको नहीं लिखते हैं। तो log 5 का वैल्यू निकालना सीखेंगे, log 1.24 का वैल्यू निकालना सीखेंगे, log 5 तो नहीं है, 4.949 का वैल्यू निकालना सीखेंगे। ठीक है, ये सबको निकालना सीखेंगे। ठीक है, इस सब का वैल्यू क्या होगा? सबसे पहले लॉग टेबल को देखो तुम लोग। ठीक है, लॉग टेबल में कितना खेमा बनाया हुआ है? 3। एक इधर से नंबर्स दिया हुआ है, मोटा मोटा करके दिया हुआ है, दिख रहा है तुम लोग को? बोल्ड बोलेंगे तो आधा बच्चा नहीं समझोगे, आधा बच्चा समझोगे, मोटा सब समझोगे। ठीक है, ठीक है। देखो, ये जो पहला कॉलम है, पहला जो कॉलम है, ये पहले ये जो लॉग टेबल दिया हुआ कितने नंबर तक के लिए निकालना है? 4 अंक के डिजिट तक के लिए। कितने अंक के डिजिट तक के लिए? 4 अंक के डिजिट तक के लिए। तो इसलिए हम लोग जब भी लॉग टेबल देखेंगे कितने अंक के डिजिट के लिए देखेंगे? 4 अंक के डिजिट के लिए देखेंगे। ठीक है, 4 अंक के डिजिट को हम लोग क्या करेंगे? 3 भाग में बांटेंगे। कितने भाग में? 3 भाग में। 4 अंक का डिजिट है, इसको 3 भाग में बांटेंगे। पहला भाग जो होगा वो क्या होगा? 2 अंक का होगा। ठीक है, दूसरा भाग जो होगा वो 1 अंक का होगा और तीसरा भाग 1 अंक का होगा। ठीक है, टोटल कितना हुआ? 4 अंक। कितना भाग में बांटेंगे? 3 भाग। पहला भाग 2 अंक, तीसरा भाग 1 अंक, चौथा भाग 1 अंक। पहला जो अंक आएगा 2 अंक, वो उसको देखेंगे पहला कॉलम में। ये कॉलम दिख रहा है जिसमें n लिखा हुआ है, यहाँ पे n लिखा हुआ है भी कि नहीं? नहीं लिखा हुआ है, लिख लो। ठीक है ये इस भाग में देखेंगे। ठीक है, पहला 2 नंबर किस में देखेंगे? इस वाले भाग में। ठीक है, तो इसी नंबर का तुम लोग 15 को देखो। 15 कहाँ है? वहां पे जाओ, यहाँ पे जाके रुके। यहाँ रुकने के बाद अगला भाग जो है, अगला जो अंक है, इधर देखो, अगला अंक देखेंगे यहाँ से लेकर 9 तक जो दिया हुआ है। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक जो दिया हुआ है, पहला वाला पार्ट दिया हुआ है। तो 15 में उसी लाइन में जाएंगे और जहां दिया हुआ है उसी नंबर को घेरो और नोट करो। कितना हुआ? 1 8 1 8 18 18 दिया हुआ है। ठीक है, इतना कर लिए। उसके बाद देखेंगे अगला भाग 7वां नंबर को किस में देखेंगे? जिसमें मीन डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। मीन डिफरेंस 1 से लेकर 9 तक दिया हुआ है, दिख रहा है तुम लोग को? हाँ, लिख लो, 1 से लेकर 9 तक दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 से लेकर 9 तक जो दिया हुआ है, ये 7 जहाँ दिया हुआ है उसके नीचे आओ और वो 15 वाला के जहाँ मिल रहा है वो नंबर लो। ठीक है, जहाँ भी मिल रहा है वहाँ लो। अगर ऊपर वाले लाइन का मिल रहा है तो ऊपर वाला नंबर्स लो, और नीचे वाला लाइन मिल रहा है तो नीचे वाले नंबर्स लो। ठीक है, मीन डिफरेंस लास्ट वाला किस में देखेंगे? मीन डिफरेंस में देखेंगे, जो लास्ट में 1 से लेकर 9 तक है, उसमें 7 है तो 7 के नीचे आएंगे, और उधर जो 15 था, पहला वाला जो था कॉलम में लिए थे, उसी के सामने जो नंबर्स है उसी नंबर को लेंगे। ठीक है, यहाँ दिख रहा है 7 नंबर। ठीक है, पहले कितना लिखे थे हम लोग? 18 18 लिखे थे। पहले कितना लिखे थे? 18 18 आया था। अब इसमें कितना आया? 20 आया। इस 20 को जोड़ दो इसी में। ठीक है, 18 38 हो गया। ठीक है, 18 38 आ गया। अब ये जो भी नंबर आया, ठीक है, उसको लिखेंगे दशमलव के बाद। कितना? 18 38। अब दशमलव से पहले क्या लिखेंगे? दशमलव से पहले क्या लिखेंगे? ये तो दशमलव के बाद लिखे हैं। दशमलव से पहले क्या लिखेंगे? अब उस नंबर को देखेंगे, नंबर कितना है? 15.27। ठीक है, अब इसको देखेंगे कि 10 पे पावर कितना के बीच में है? 10 पे पावर 1 और 10 पे पावर 2 के बीच है। किसके बीच है? 10 पे पावर 1 और 10 पे पावर 2 के बीच है। तो ऊपर वाले के लेंगे, 10 पे पावर 1 के बाद आया है तो 1 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। तो पूरा नंबर हो जाएगा 1.1838। समझ में आई बात? 1.1838। ये बात नहीं समझ में आया?
अब ये जो 15 है, 15 को हम लोग देखेंगे 10 पे पावर कितना के बाद आया है, ठीक है, 10 पे पावर कितना के बाद आया है, ठीक है। 10 पे पावर 0 कितना होता है, 1। 10 पे पावर 1 कितना होता है, 10। 10 पे पावर 2 कितना होता है, 100, ठीक है। 10 पे पावर 3 कितना होता है, 1000। यानी कि जितना जीरो है उतना पावर है, ठीक है, 10 का। तो ये किसके बाद आया है, 10 पे पावर 1 के बाद आया है और 10 पे पावर 2 से पहले आया है। तो जिसके बाद आया है उस वो नंबर को लेंगे, समझे, 10 पे पावर 1। तो इस जगह पे जहां कुछ नहीं लिखे थे वहां पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और बाकी उसी नंबर को उतारेंगे, समझे। तो 1.1838, हाँ 10 पे पावर जो था, हाँ ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 10 पे पावर अगर 1.1838 लिखेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 15.27। बात समझ में आ रही है, कुछ समझ में आया बात, पावर का मतलब समझ में आया। पावर का क्या मतलब होता है, उसी नंबर को उतना ही बार गुना करना। जैसे 10 पे पावर 2 यानी कि 10 गुना 10 2 बार करना पड़ेगा। 10 पे पावर 3 यानी कि 10 गुना 10 गुना 10 3 बार करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए 10 पे पावर 3 बराबर कितना आया, 1000। 10 गुना 10 गुना 10, तो यानी कि 10 को अगर 1.1838 बार गुना करोगे उसी से तो कितना आएगा, 15.27 आएगा। समझ में आई बात। अब तुम लोग ढूंढ के निकालोगे कि 10 पे पावर। अब नंबर्स, इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, कुछ कुछ नंबर कभी कभी क्या नहीं दिया हुआ रहता है। देखो इसको जोड़ लिया, इसको कहते हैं मैंटिसा। मैंटिसा मतलब जो दशमलव के बाद आएगा, ठीक है, इसको कहते हैं मैंटिसा यानी कि जो दशमलव के बाद आएगा, ठीक है। उसके बाद एक नंबर होता है कैरेक्टरिस्टिक, जो दशमलव से पहले आता है उसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। क्या हो गया, यहाँ पे ये जो मैंटिसा इसको लिखते हैं मैंटिसा, जो दशमलव के बाद आएगा, और जो दशमलव से पहले आएगा उसको क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक, समझे। नाम से नहीं घबराना है, तुम लोग को वैल्यू निकालना आना चाहिए, ठीक है, कि इसको दशमलव के बाद लिखेंगे जो जोड़ के आएगा, ठीक है।